दोस्तों आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे यूनिट लोड मेथड का यूज करके इस पोर्टल फ्रेम में रोलर सपोर्ट पे कैसे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। अब ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आप सभी के साथ रहेंगे। जी हाँ, आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट ना ये शुरू कर देते हैं अपना लेक्चर। देखो यहाँ पे आपको जो पोर्टल फ्रेम दिख रहा है ना, इस बार कुछ अलग है। इसका ये जो लेग है ये स्ट्रेट ना होके कैसा है, इंक्लाइन है। इतना सा ही बदलाव है इसमें। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं कैलकुलेशन में एंड में जाके बताऊंगा, बट शुरुआती दौर से जो हमारा प्रोसीजर है बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे आपको सपोर्ट दिख रहे वहां पे रिएक्शन दे देंगे। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो एक वर्टिकल रिएक्शन V है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, एक ही रिएक्शन आएगा VD। तो सबसे पहले करते क्या है, हम रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप रहेगा कि A को ओरिजिन मानो और वहां पे मोमेंट 0 दिखा दो, बराबर। अब करेंगे क्या, A पे मोमेंट निकाल रहे हैं तो VA और HA तो उसी पॉइंट से पास हो रहे, तो इनके कारण कोई भी मोमेंट नहीं होगी। तो फिर बचे कौन से फोर्स, 5 किलो न्यूटन, ये UDL और VD। अब ये तीनों के कारण होने वाले मोमेंट यहाँ पे निकालते हैं। 5 किलो न्यूटन ए पॉइंट को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस 5 इंटू इस 5 का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है, तो ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना, ये पूरा मतलब 4 मीटर। तो 5 इंटू 4, पहले फोर्स के कारण ए पे होने वाली मूवमेंट निकाल दी। अब ये है, ये आपके पास 5 किलो न्यूटन मीटर का क्या है, यूडीएल है। अब ये यूडीएल क्या करेगा इस पॉइंट को, ये देखिए यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे एक्ट होगा, और ए पॉइंट को ये कैसे पुश करेगा, क्लॉकवाइज। इसके लिए पहले साइन लिखो प्लस, और इस यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन क्या होगा, 5 इसका इंटेंसिटी और स्पैन कितना है 4 मीटर, तो यूडीएल इंटेंसिटी इंटू स्पैन, ये हो गया पॉइंट लोड। अब ये पॉइंट लोड एक्ट होगा इसके सेंटर पे, मतलब इधर 2 और इधर 2 मीटर, बरोबर। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से इधर ए तक 2 मीटर डिस्टेंस बच जाता है। उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब इसका भी होगा। अब वीडी ए पॉइंट को क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके लिए माइनस वीडी इंटू वीडी का लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस प्रकार है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा ये काउंट किया जाएगा, मतलब 4 + 3 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वीडी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम। ये 5 4 जा क्या है 20, प्लस 5 4 जा 20 इंटू 2 40, माइनस वीडी की जगह एक्स पुट करोगे, यहाँ पे अल्फा और एक्स का बटन है, इंटू 7। अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 0 है, शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.57। वीडी का वैल्यू कितना मिला मेरे दोस्त, 8.57 किलो न्यूटन। जैसे आंसर मिलता है ना, इसको क्या करें, बॉक्स पे रख दे। अब 8.57 क्या है वीडी, तो वीडी का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8.57, ताकि बाकी कैलकुलेशन में इसका अच्छे तरीके से यूज कर सके। अब बच्चा क्या, VA और HA। VA वर्टिकल है तो हमें समेशन Fy इज इक्वल टू 0 इसका यूज करना है। अब समेशन Fy इज इक्वल टू 0 क्या जानते हो आप लोग, ऊपर जाने वाले फोर्सेस की एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस की एडिशन। ऊपर कौन कौन जा रहा है, VA प्लस VD मतलब 8.57 इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस, ये UDL नीचे आ रहा है, कितने का है 5, तो उसकी इंटेंसिटी है, स्पैन उसका 4 है, 5 4 जा 20, ये 8.57 उधर जाके माइनस होगा और VA मिलेगा, VA इज इक्वल टू 20 माइनस 8.57, और ये हो जाएगा 11.43।
किलो न्यूटन। आपको कैलसी यूज करना है तो कर लो, बट ज्यादातर ओरल कैलकुलेशन होंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। ओके, और टाइम बचेगा तो ऐसे बॉक्सेस करने में, प्रेजेंटेशन सुधारने में समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन मिल गए, बचा क्या, खाली एच ए बचा है। एच ए तो क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो अभी क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ये क्या कहता है कि भाई साहब जो लेफ्ट में जा रहे फोर्सेस वो इक्वल होते हैं राइट में जाने वाले फोर्सेस के। तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स जा रहा है, एच ए, और कोई जाता तो इसमें ऐड कर देता, बट और कोई भी फोर्स लेफ्ट में नहीं जा रहा है। तो राइट में कौन सा फोर्स, ये देखिए 5 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट। घरों घरों में पूजा चल रही है, आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, आजू बाजू में पूजा है, मंगल वातावरण बना है, आप लोग पढ़ाई करते रहो। अब देखो, रिएक्शन सब कुछ मिल गए। अब रिएक्शन मिल गए हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम ढूंढते हैं हमें क्या पूछा है। तो डी पे पूछा है आपको डिफ्लेक्शन। क्या पूछा है, डी पे डिफ्लेक्शन पूछा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है एज इट इज फिर से ड्रॉ करते हैं, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये साइड देखो इधर जरा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर रिएक्शन, इधर एक रिएक्शन। अब याद रखना, जब आप दूसरा यूनिट लोड वाला जो डायग्राम निकाल रहे हो फॉर डिफ्लेक्शन, इसमें एक्सटर्नल लोडिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी है खाली पॉइंट के नाम और रिएक्शन, जैसे कि ये पॉइंट ए बी सी डी, यहाँ पे रिएक्शन वी ए, ये एच ए रहेगा और ये वी डी, दैट्स इट। एक्सटर्नल लोड को इस्तेमाल मत करो, 5 किलो न्यूटन ये वाला। अब करेंगे क्या, डायग्राम तो ड्रॉ किया, आपको पूछा है डी पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो आप क्या करो, इस डी पे ना एक यूनिट लोड कंसिडर करो। एक यूनिट मतलब 1 किलो न्यूटन, गॉट इट। सिंपल अजम्पशन करना है। अगर आपको रोटेशन एट ए पूछते तो आप यहाँ पे एक मोमेंट कंसिडर करते। रोटेशन पूछा तो मोमेंट, या स्लोप पूछा तो मोमेंट, डिफ्लेक्शन पूछा तो यूनिट लोड। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। वैसा पेशेंस बनाए रखिए, एंड तक जरूर देखना। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो फिर मुझे बताना, एंड तक बने रहोगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम के नीचे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस किया था ना, सेम चीज कर रही है यहाँ पे भी। अब दूसरा तीसरा फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना है, यहाँ पे जो किया सेम यहाँ पे करना है। पहले ए को ओरिजिन मानो और समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए 0 दिखा दो। क्या आप कहते हैं, ए पे आप मूवमेंट ले रहे हो तो उसमें से पास होने वाले फोर्सेस कुछ भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब वी ए और एच ए डायरेक्टली 0 हो गए। और उनके साथ साथ इस 1 किलो न्यूटन को देखो, ए और डी एक ही लेवल पे हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ना ए से ही पास हो रहा है, मतलब 1 किलो न्यूटन से भी कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगी। ये अच्छे से याद रखना, गॉट इट, बहुत बढ़िया। बचा केवल वीडी। अब वीडी अकेला बेचारा क्या करेगा, ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस वीडी। अब वीडी का डायमेंशन चलिए इधर देख के लिख सकते हो, सेम डायग्राम है, 4 और 3 7। वीडी और ए के बीच में 7 मीटर की दूरी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, राइट साइड में 0 है। तो आपको पता है वीडी डायरेक्टली क्या हो गया, 0 किलो न्यूटन हो गया, बरोबर। 7 इधर डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जमाने का कोई भी नंबर आ जाए, 0 को डिवाइड करने में लगेगा ना तो वो खुद 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। वीडी इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो गया, तो आप क्या करो, इसको वैल्यू लिखो 0, बस दैट्स इट। अब वी ए और एच ए के पीछे
वी ए वर्टिकल है तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज करो, जैसे सेम यहाँ पे किया था। देखो ऊपर जाने वाले फोर्सेस वी ए प्लस ये वी डी तो 0 ही है, नीचे तो कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो ओ इज इक्वल टू डायरेक्टली वी ए भी क्या हो जाएगा 0। दैट्स इट। कितना बढ़िया है। तो आपको कैलकुलेशन में इससे क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। ये दोनों भी फोर्स कभी कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली 0 तो वैल्यू हुआ है इसका। डन। बचा एच ए। एच ए हॉरिजॉन्टल है तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का यूज करो। तो ये क्या कहता है कि लेफ्ट में जाने वाला एच ए इज इक्वल टू राइट में जाने वाला 1। दैट्स इट। एच ए का वैल्यू 1 किलो न्यूटन। थोड़ा सा स्पीडी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, समय की कमी है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसकी हमी है। अब आगे बढ़ता है। देखो ये दोनों चीजें करने के तुरंत बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपको, वो है टेबल को ड्रॉ करना है। कैसा? टेबल का कंटेंट याद रखना। पहला है रीजन, फिर उसके बाद है ओरिजिन, फिर उसके बाद आता है कौन, लिमिट, फिर उसके बाद आता है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब होता है विथ लोड, जो ओरिजिनल डायग्राम दिया है उसका मोमेंट, और छोटा एम जो डिफ्लेक्शन के लिए ड्रॉ किया है, और बाद में ई आई का वैल्यू। मुझे लगता है ई आई का वैल्यू सब जगह पे सेम है, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब ई आई ही रहेगा। गॉट इट। अब थोड़ा सा पार्ट बचा है न्यूमेरिकल का, उसको बड़े अच्छे तरीके से हम कवर कर लेते हैं। पहला रीजन ए से लेके बी तक। ओके, ओरिजिन कौन सा मानेंगे? ए। ओरिजिन मानना मतलब क्या कि भाई साहब ये साइड से एक्स जितने डिस्टेंस पे आप क्या करोगे, एक एक्स एक्स सेक्शन मानोगे और वहां पे मूवमेंट लेने वाले हो। तो ओरिजिन ए, ए बी 0 से लेके 5 तक है, तो लिमिट इसका 0 से लेके 5 हो गया। अब मूवमेंट देखिए, इस पॉइंट पे आपको क्या करनी है, मूवमेंट लेनी है। तो करेंगे क्या, फोर्सेस देखेंगे कौन से। पहला तो वी ए है जो आगे जाके उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इससे मूवमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट 0। बचा एच ए। अब एच ए का वैल्यू जो है वो 5 है। एच ए इस पॉइंट को ऐसे पुश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जाएगा, तो प्लस 5, और इनका डिस्टेंस कितना है ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। अब गलती से भी 4 मत लिखना, क्योंकि ये जो 4 है ना, यहाँ से शुरू होके पूरा b तक है और अपना सेक्शन तो इधर है, तो इसके लिए x डिस्टेंस है मल्टीप्लाई 5x। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेम चीज यहाँ पे की है यहाँ पे भी करनी है। एक्स एक्स सेक्शन, अगेन ए ही ओरिजिन है, डिस्टेंस x है, यहाँ पे मूवमेंट लेनी है। क्या करेंगे, फोर्सेस देखेंगे। वी ए तो 0 है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप ना इस पे काट भी मार सकते हो, ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है क्योंकि 0 है ना। बचा एच ए, इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है 1 इंटू, बट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। दैट्स इट। ई आई ही रह जाएगा। कितना सिंपल है। पहला रीजन खत्म कर दिया। अब दूसरे रीजन पे चलते हैं। दूसरा रीजन जरा बता दीजिए। बी से लेके सी तक क्या बोलेंगे उसको फिर, रीजन बी सी। अब देखिए ओरिजिन कौन सा मानेंगे हम, बी को। क्यों? क्योंकि सी को अगर ओरिजिन मानेंगे तो इधर इंक्लाइन डिस्टेंस है, तकलीफ हो सकती है, तो तकलीफ हमें झेलनी ही नहीं है। तकलीफ काय को लेने का, बी को ओरिजिन मानते हैं। वैसे आप कर सकते हो सी को ओरिजिन मान के इधर से डिस्टेंस लेके, इधर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से अगर ओरिजिन इधर लिया तो क्या होगा, इधर एक्स एक्स आएगा, इसके कारण होने वाली मूवमेंट आएगी और इसके कारण होने वाली मूवमेंट आएगी। ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। बी
को ओरिजिन मानते हैं और बी से एक्स डिस्टेंस पे, एक्चुअली इधर से डिस्टेंस लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन को कंसिडर करते हैं। वैसे इधर से भी कोई तकलीफ नहीं थी सी को ओरिजिन मान के, बट फिर भी ठीक है, मैंने बी को ओरिजिन मान के कैलकुलेशन किया, आप लोग सी को मान के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बी टू सी कितना है डिस्टेंस, 4 मीटर, यानी लिमिट होगा 0 to 4। अब देखिए ओरिजिन बी को माना है तो ये साइड का फोर्सेस कैलकुलेशन में आएगा। वी का वैल्यू 11.43 है। अब देखिए ये जो 11.43 है, इस पॉइंट को कैसे घुमाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है क्लॉकवाइज, तो प्लस 11.43 इंटू, अब 11.43 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी जा रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मतलब कितना x, तो यहाँ पे इंटू x लिखो, परफेक्ट। अब पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट हो गई, ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल HA इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फिर से प्लस फोर्स 5। अब इस 5 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, कितना है पूरा यहां से लेके यहां तक 4 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, डन। फिर उसके बाद ये अपना फोर्स 5 किलो न्यूटन, ये बेचारा क्या कर रहा है, ऐसा जा रहा है तो उसी सेम पॉइंट से पास हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, डन। बचा यूडीएल। अब यूडीएल कैसे जनरेट करेगा मूवमेंट, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इधर है, इधर यूडीएल ऐसा एक्ट होगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए माइनस इंटेंसिटी कितनी है उसकी 5। अब इसका पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना है तो स्पैन x से मल्टीप्लाई किया इनटू, फिर ये एक्ट कहाँ पे हुआ 5x सेंटर पे, तो x/2 इसका डिस्टेंस हो गया, मानते हो ना इस चीज को, 5x तो ऐसा पॉइंट लोड हो गया, बट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कहाँ पे, यानी x/2, उससे मल्टीप्लाई करो x/2, दैट्स इट। यहाँ पे मोमेंट हमने निकाल ली, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिखते इसको, इज इक्वल टू 11.43x प्लस 5 4 20 माइनस ये 5 डिवाइडेड बाई 2 होता है 2.5x इंटू एक्स स्क्वायर, गॉट इट। ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। ये हुआ इस डायग्राम का मूवमेंट। थोड़ा पेशेंस की, सच कहता हूँ आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग बने रहे हो, अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब पेशेंस बहुत है आपके साथ। इसी पेशेंस के साथ बने रहिए, एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको समझ जाएगा। ये तो हो गया। अब सेम चीज इधर भी करो। इधर एक बार आपने बी को ओरिजिन माना है ना, इधर भी बी को ही मानना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्स पे मूवमेंट, फोर्सेस यहाँ पे एक ही है, ये क्या कर रहा है, इसको इधर पॉइंट है, इधर फोर्स है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस फोर्स 1 है और इस 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ऑफ एक्शन है एच, कितना है 5 नहीं 4 है, 1 इंटू 4, ठीक है। एक्चुअली 5 कहाँ से लिखा था ये हमने, यहाँ पे 5 जो लिखा है पहले सेक्शन में ए बी के, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 5 इधर जा रहा था। हाँ बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं वो फोर्स है, सही है, डोंट वरी, रिज्यूम करते हैं। 1 इंटू ये डिस्टेंस 4, खत्म कहानी, ओके। अब इसके बाद और कोई फोर्स नजर आ रहा है इस साइड? नहीं, एक ही है, 4 इंटू
1, दैट्स इट। इसके लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अगेन EI ही है। अब सेक्शन BC हो गया, अब एक ही सेक्शन बचा है, वो है CD। यहीं पे आपको जो नई चीज सीखनी है वो सीखने मिलेगी। पहले तो लिखो रीजन क्या है, CD। अब ओरिजिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको D ही मानना पड़ेगा, क्योंकि C मानोगे तो ये सारे फोर्सेस कैलकुलेशन में आएंगे। तो बेटर है कि हम D को ओरिजिन मानते हैं, मान लेते हैं। देखो आपका परमिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि D से अगर कैलकुलेशन इजी हो रहा है तो बढ़िया होगा। अब D से लेके C तक ये डिस्टेंस है कितना, फिलहाल तो इधर कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये ठहरा राइट एंगल, तो पाइथागोरस का थ्योरम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप लोग। तो वो क्या कहता है कि हाइपोटेनस, अभी फिलहाल मेरे सामने ना 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बैठे हैं, उनको सेम चीज पढ़ाया हूँ मैं, उनका क्लास चल रहा है, तो वो बच्चों को भी मैंने सिखाया था। वही चीज आपको अगर भूल गए हो फिर से बता देता हूँ कि हाइपोटेनस है ये, मतलब सीढ़ी का लिमिट कैसे निकालना है। तो अभी आपको ये हाइपोटेनस अगर x माना तो आपको एडजेसेंट साइड और फ्रंट साइड इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, बरोबर ना। ये अगर a है ये b है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू, इधर ही लिखता हूँ, a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। a मतलब 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर। गॉट इट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाता है 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, 25 का स्क्वायर रूट 5, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, यानी इधर वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर ये वाली। तो लिमिट क्या रहेगा, 0 से लेके 5। ये नया चीज आपको सीखने मिला इसमें। ओके, ये रफ कैलकुलेशन, ये आपको ना करके भी नहीं दिखाना है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहीं पे भी कैलकुलेशन में नहीं दिखाना है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये 5 है, यहां तक ही इसकी लिमिट थी, खत्म। अब क्या करना है आपको, D को आपने ओरिजिन माना था ना, तो इसके लिए x डिस्टेंस पे क्या करना है, एक सेक्शन कंसिडर करना है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना, एक पॉइंट ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट से पास होने वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालता हूं, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये आप इसको x बोल सकते हो। अब यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, एक ही फोर्स है, बरोबर, इस साइड एक ही फोर्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसको, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये पॉइंट इधर है और इधर फोर्स है, तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका डिस्टेंस ये साइड ज्यादा है। तो ये इमेजिन भी कर सकते हो, ये चीज अगर मैंने ऐसी पकड़ी और इसको फोर्स दे रहा हूं, तो ये कैसा घूम रहा है चीज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए माइनस फोर्स कितना है, 8.57, बरोबर। अब इनटू लाइन ऑफ एक्शन जो है VD का कुछ इस प्रकार जा रहा है, थोड़ा एक्सटेंड करके बताता हूं, है ना, ऐसा जा रहा है। तो आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा रहेगा ना, ये वाला, इसको रेड कलर से दिखाता हूं, ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, बरोबर। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा कैसा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से समझाऊंगा, एग्जाम में भी पूछा था, तो थोड़ा समय समझने में गया तो कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो अब ये डिस्टेंस एक बार निकाला ना, बाकी सब इजी है। अब देखो,
यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, थीटा, इसको थीटा बोलता हूँ, ठीक है। अब ये थीटा निकालेंगे कैसे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपको पता है कि इसकी फ्रंट साइड यानी ये ट्रायंगल कंसिडर करो, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फ्रंट साइड यानी a कितना है 4 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 3, तो आपको एंगल मिल जाएगा। ये कितना आएगा देखते, चेक करते हैं अपन पहले। थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, 53.13, 53.13, ठीक है। बच्चे बैठे हैं, उनको लेट हो रहा है, अपना वीडियो शूट के चक्कर में टाइम जा रहा है, थोड़ा फटाफट निपटाते हैं इसको। 53.13, ओके। अब ये अगर एक बार मिल गया तो आपको ना ये डिस्टेंस मिल सकता है, कौन सा वाला, ये। और आपको बता दूं ये परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है एक प्रकार का, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो फ्रंट साइड्स समोरासमोरील बाजू इक्वल असतात, तो सामने वाली साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे इस साइड को, तो फिर इसके जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे थीटा पता है आपको, तो इसमें कॉस थीटा का यूज हो सकता है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है इस ट्रायंगल की बात करें तो x है। मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट ठीक है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू x, इधर मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस थीटा, थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 53.13 इज इक्वल टू, करते हैं कैलकुलेट, कॉस 53.13 कितना है, कॉस 53.13 0.6 आ जाता है, ये 0.6 मतलब x इंटू 0.6, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया 0.6x, दैट्स इट। उसी से मल्टीप्लाई करना है, 0.6x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लिखता है, ये देखिए -8.57 इंटू 0.6 इज इक्वल टू -5.14 इंटू x, गॉट इट। तो ये आपको इसका मोमेंट का वैल्यू मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये x एक्सिस, वीडी तो जीरो ही है, वीडी डायरेक्टली जीरो है, ये डिस्टेंस आपने कितना लिया है, x जितना। तो अभी आपको पता है कि ये जो 1 है ये इस पॉइंट को कैसे घुमाएगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए माइनस, ये 1 क्या कर रहा है इस पॉइंट को, ये देखिए ये पॉइंट इधर है, ये 1 इसको पुश कर रहा है या इधर खींच रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके लिए माइनस, फोर्स है 1। अब आपको ये फोर्स इधर जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है, तो डिस्टेंस ये वाला चाहिए, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलो। अब ये परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे यहाँ पे कॉस यूज किया था, अब ये थीटा जो है इसके लिए सामने वाला साइड है, तो यहाँ पे साइन यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस x है,
x इधर मल्टीप्लाई होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 53.13, ठीक है। इधर थीटा और इधर थीटा सेम ही रहने वाला है, तो अभी क्या करेंगे, साइन 53.13 की वैल्यू, साइन 53.13, थोड़ा सा स्पीड अप किया है कैलकुलेशन क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x इंटू 0.8, बट इजी है समझने के लिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपकी दुश्मनी थी, मैं मानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से बहुत दुश्मनी थी, बट इतने सम के लिए छोटा सा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का समझना बहुत ज़रूरी है। x इंटू 0.8 मतलब 0.8x, ठीक है, ये आ गया इसका EI पार्ट इधर, डन। अब इसके बाद डिफ्लेक्शन एट डी वाला वो फॉर्मूला, 0 से लेके L कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई EI इंटू DX। अब देखो, अभी आपको इससे पहले जो वीडियोस है उसमें बता दिया है कि इस m को इस m के साथ मल्टीप्लाई करके हर एक का लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है। वो आप सीख जाओगे, पहले वीडियोस अगर देखा है तो ये इजी पार्ट रहेगा आपके लिए। मुझे आंसर कमेंट करके बताना कि सर डिफ्लेक्शन एट डी इतना आया। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।